नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। और आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्यफल। ये साप्ताहिक भविष्यफल 9 अगस्त 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। हम आपको राशियों के साप्ताहिक भविष्यफल बताते हैं और इस सप्ताह कौन सी राशि में ग्रहों का कैसा योग है और उसका कैसा फल है, हम ये बताते हैं आपको। आज हम आपको राशियों के विषय में बता रहे हैं कि उनका बुनियादी स्वभाव कैसा है। ग्रह योग से तालमेल बनाकर जब राशि का फल हम बताते हैं तो वो एक अलग प्रक्रिया होती है। आज हम आपको राशियों का बुनियादी स्वभाव बता रहे हैं कि जैसे कि मेष राशि के लोग बुनियादी रूप से कैसे होते हैं। हालांकि इन राशियों के साथ में ग्रहों की दृष्टि हो, ग्रहों के योग हों, तो इनकी स्वभाव में थोड़ा बदलाव हो जाता है और प्रत्येक आदमी की कुंडली देखकर उसके विषय में विशेष बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन हम जो राशि का स्वभाव बता रहे हैं आज, मेष राशि का स्वभाव हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सबके लिए एक जैसा है। इसको ऐसा भी समझें कि ये राशि का बुनियादी स्वभाव है। तो मेष राशि का बुनियादी स्वभाव हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले सांसारिक सुखों को चाहने वाले और भौतिक सुखों को भी चाहने वाले होते हैं। मौलिक पवित्रता यानी ये अंदर से अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास भी करते रहते हैं। इनकी बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि सांसारिक सुख भी मिल जाए, भौतिक सुख भी मिल जाए और अंतर्मन में मौलिक पवित्रता भी बनी रहे। अब इनका जीवन दोनों ही चीज़ों के साथ में समन्वय बनाने में गुजरता है और इससे इनका जो जीवन है वो प्रभावित होता है। ये धर्म और मोक्ष की गरिमा को भी बनाए रखना चाहते हैं कि धर्म भी साथ साथ चलता रहे और कोई रास्ता मिले, कोई गुरु मिले तो मोक्ष की दिशा में भी अग्रसर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो। साधारणतः इनका जन्म धर्म के तेजस को बनाए रखने के लिए होता है और मोक्ष के ओज को बनाए रखने के लिए होता है। ये धर्म की रक्षा करते हैं, या ऐसा कहें कि धर्म की बात भी बड़े जोर शोर से करते हैं और मोक्ष की जो ओज है, मोक्ष की जो व्याख्या है, उसको भी सच्चाई से कबूल करते हैं और उसको बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। मेष राशि के लोगों का जो राशि है उसका जो स्वामी है वो मंगल है, तो इनके अंदर लड़ाकूपना तो होता ही है। ऐसा कहें कि ये आक्रामक स्वभाव के भी होते हैं और जीवन की प्रतियोगिताओं और चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। अक्सर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रयास करते दिखते हैं और जब भी स्वाभिमान की बात आती है तो वाद विवाद में पड़ने से घबराते नहीं हैं। बल का इस्तेमाल करने से भी ये नहीं चूकते क्योंकि पराक्रम इनमें बहुत होता है। जो ये सोचते हैं उसे तीव्रता से कर डालने का प्रयास करते हैं। ये तर्क करने वाले और वाद विवाद में फंसने वाले होते हैं। जब स्वाभिमान की बात आती है, तर्कशीलता की बात आती है, तो ये बोलना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों में वाद विवाद पैदा हो जाता है और फिर ये उसमें फंस जाते हैं। बदलते समय के साथ तीव्रगामी जीवन में जब ये बहुत कुछ बोल जाते हैं तो अक्सर तनाव में रहते हैं, जिससे ये ज़्यादा खाने लगते हैं और बेवजह अपना वजन बढ़ा लेते हैं। तो इन्हें अगर स्वयं पर नियंत्रण रखना आ जाए और अपने खाने पर नियंत्रण रखना आ जाए तो ये तनाव से बच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है इनका बोलना है। ये अगर कम बोलें और संतुलित बोलें तो इनसे तनाव कम होगा, क्योंकि इनको तनाव से बचना चाहिए और अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। मेष राशि का जो निवास स्थान है वो सिरबे है। अगर साधारण रूप से हम किसी की भी मेष राशि देखें और उसमें ग्रहों का योग देखें, युति दृष्टि देखें, तो उस पर इसका सिर का प्रभाव पड़ता है। मेष राशि सिर के स्थान पर है, इसलिए जब ये प्रभावित होती है, तनाव पाप ग्रहों से पीड़ित होती है तो अक्सर तनाव पैदा करती है। इसीलिए ये लोग तनाव में रहने लगते हैं। खाने में ये लोग सब कुछ खा लेते हैं, विशेषतः हरी सब्जियां, मछली, मांस और भुने आलू ये पसंद करते हैं। शराब आदि अक्सर ज़्यादा और छक्कर पी लेते हैं, हैंगओवर के शिकार होते हैं और सिर दर्द की शिकायत करते रहते हैं।
इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कम बोलें और ऐसा बोलें जिससे कि तनाव पैदा ना हो और अपने आप को संतुलित बनाए रखें, नियंत्रण में रखें, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल विशेष रूप से अगर और भी इस बारे में जानना हो तो किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली देखकर उसकी मेष राशि का उसकी कुंडली में और उसके जीवन पर क्या प्रभाव होगा हम ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। तो कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। चलते हैं साप्ताहिक भविष्य की ओर। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, यानी कि एरिस। दो उपकरण इस सप्ताह आपके लिए काम के हैं। लक्ष्य सिद्धि की दिशा में बढ़ते रहना आपके लिए बेहतर रहेगा ये सप्ताह। धन लाभ के प्रयास करना आपके लिए उचित रहेगा और आप इससे निराश भी नहीं होंगे। योजनाएं आपके पास अच्छी हैं। आपके अंतर्मन से जो आवाज़ आती है उसकी बात सुने, अपने विवेक की बात सुने और अपनी योजनाओं को सक्रिय करें। लक्ष्य सिद्धि आसान है, इसलिए अपने निर्णय तुरंत लें और इस सप्ताह को सार्थक करें। वृषभ राशि, निर्णय करने में आप कुछ देर कर सकते हैं। हालांकि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, लेकिन इस सप्ताह चतुरता और कूटनीति काम नहीं आएगी, इसलिए इससे दूर रहें। अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देना बेहतर रहेगा और अपने कार्यों को पूर्ण करना बेहतर रहेगा। दो उपकरण इस सप्ताह आपके लिए हैं। अपने अंतर्मन की बात सुने और अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान लगाएं। कर्म योग का उपयोग करें, जो आप करेंगे उसी का आपको लाभ मिलेगा, इसलिए इन दो उपकरणों का इस सप्ताह उपयोग करेंगे तो आपका ये सप्ताह सार्थक सिद्ध होगा। मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र में सुस्ती उचित नहीं होगी। रिश्ते बनाए जा सकते हैं, रिश्तों में तालमेल बनाया जा सकता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी आड़े आ सकती है। थोड़ा आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, लेकिन कहीं कहीं भाग्य थोड़ा चमत्कार कर सकता है, या ऐसा हो सकता है कि जहां आप रुक जाए वहां भाग्य आपका सहयोग करे। तो भाग्य का भरोसा आप इस सप्ताह कर सकते हैं। ऐसे भी इस सप्ताह दो उपकरण आपके काम के हैं। एक भाग्य जो अपने आप काम करेगा और आपकी सहायता करेगा, और एक है यात्रा। अगर आप यात्रा करते हैं तो उससे आप निराश नहीं होंगे, इससे आपके लाभ और लक्ष्य आपके करीब आएंगे। कर्क राशि, घर परिवार का सप्ताह, जमा पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयास करने का सप्ताह। भविष्य के मार्ग साफ नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि भविष्य की बात जब भी होगी तो परिदृश्य साफ नहीं होगा और आप उलझ सकते हैं। तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच विचार न करें। ये सप्ताह आपका आरंभ बहुत अच्छा होने वाला है, उसी पर केंद्रित करें और अपने दो उपकरण घर परिवार के लिए और अपनी विचारधारा का उपयोग करें अपने लिए। इन दोनों उपकरणों से इस सप्ताह आपका सप्ताह जो है वो लाभदायक सिद्ध हो सकता है। भाग्य का भरोसा ना करें। बहरहाल सिंह राशि, निर्णय करने में देर कर सकते हैं, सोच विचार में उलझ सकते हैं। हालांकि आपका आत्मविश्वास अच्छा है। अगर आप तत्परता से निर्णय कर लें और आत्मविश्वास से काम करें तो आप निराश नहीं होंगे, लेकिन ऊर्जा की कमी है, व्यावहारिकता की कमी है, लेन देन की कमी है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सहयोगी आपके आसपास हैं, छोटे छोटे कार्य आपके हो सकते हैं, तो फिर छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हें तत्परता से निपटाएं। दो उपकरण इस सप्ताह आपके हैं, एक है सहयोग और एक है आत्मविश्वास। अगर आप आत्मविश्वास का उपयोग करते हैं और सहयोग का लेन देन करते हैं तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। कन्या राशि, नींद आराम कर सकते हैं, शौक पूरे कर सकते हैं, रस ले सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया व्यवस्था आपकी बनी हुई है, फिर उसका लाभ छूट जाएगा। तो फिर ये सप्ताह आप निर्णय कर लीजिए कि नींद आराम शौक और रस में ये सप्ताह गुजर जाए, या फिर अपनी चाक चौबंद व्यवस्था से आप अपने लाभदायक दिशाओं में प्रयास करें और अपने लाभ और लक्ष्य को अर्जित करें। दो उपकरण हैं, एक व्यवस्था और एक बचत। अगर आप बचत करते हैं और व्यवस्था का लाभ लेते हैं तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। तुला राशि, आय इस सप्ताह एक अच्छा उपकरण सिद्ध हो सकता है। तो अगर आप अपनी आय को मेंटेन करते हैं अथवा अपनी आय को बनाए रखते हैं तो वो बनी रहेगी और आप निराश नहीं होंगे। दूसरा उपकरण है बुद्धिमानी। अब बुद्धिमानी का उपयोग होगा तो ही आय बनी रहेगी। तो इस सप्ताह दो उपकरण आपके लिए हैं, एक बुद्धिमानी और एक आय। इस पर ध्यान केंद्रित करें और केंद्रित बनाए रखें।
भाग्य का भरोसा ना करें, इसीलिए भी आपको चुस्त और दुरुस्त रहना पड़ेगा। आपकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, आप प्रयास करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। निर्णय तत्परता से लीजिए और अपने लाभ और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके रखें। वृश्चिक राशि, कार्य क्षेत्र में सक्रियता है, आपको काम करना पड़ेगा। काम करते रहेंगे तो ही यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। काम से जी चुराना उचित नहीं होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके पास बहुत सारे काम हैं। ऐसा हो सकता है कि लोगों से तालमेल ना बने, लेकिन फिर भी काम करते रहना आपके लिए हर हाल में लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं। ये बताती हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं अथवा जैसा आप महसूस करते हैं रिश्तों में, अपनों में और लेन देन में, वो सही है। तो अपनी भावनाओं के अनुसार काम करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये दो उपकरण, एक कार्य क्षेत्र और एक आपकी भावनाएं, इन दोनों का इस सप्ताह बढ़िया उपयोग हो सकता है। धनु राशि, आपका भाग्य सक्रिय है और वो आपके साथ चमत्कार कर सकता है, इसलिए आप भाग्य का भरोसा कर सकते हैं। जहां भी आप अटकेंगे, जहां भी रुकावट पैदा होगी, तो भाग्य आके आपका सहयोग करेगा। रुकावट कहां होगी? रुकावट होगी तालमेल में। आपसे लोग सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके काम बन जाएंगे। ये भाग्य का चमत्कार होगा। रिश्तों में, अपनों में तालमेल करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। लेकिन इस सप्ताह के दो उपकरण आप ध्यान रखें। एक है पुरुषार्थ, आपको निरंतर पुरुषार्थ करते रहना होगा, तभी भाग्य का चमत्कार भी साथ साथ चलेगा। और दूसरा है धर्म कर्म। धर्म कर्म का मार्ग भी आपको संतुष्टि देगा। तो इन दोनों उपकरणों का ध्यान कीजिए, इनका उपयोग कीजिए। मकर राशि, निर्णय करना होगा। सही समय पर निर्णय करेंगे तो ही लाभ होगा और कर्मठ बने रहना होगा। कार्य करना होगा, कार्य करेंगे, कर्मठ बनेंगे तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। ध्यान रखें, आपकी राशि का स्वामी शनि है, जो कहता है कि कर्मठता होगी तो फल भी प्रकट होगा। व्यवस्था आपकी कुछ निर्बल है, तो लाभदायक दिशा का निर्धारण पहले ही कर लेना होगा, तभी आप लाभदायक दिशा में प्रयास करेंगे और कुछ हासिल कर पाएंगे। निर्णय तत्परता से कीजिए, आगे बढ़िए। दो उपकरण आपके, निर्णय और कर्मठता। कुंभ राशि, धन और जमा पूंजी के लिए प्रयास करने होंगे, अन्यथा इनमें वृद्धि नहीं होगी। लोग आपका सहयोग करने को तैयार हैं, आपको सहयोग मिल सकता है और इसी से आप आगे भी बढ़ सकते हैं और जमा पूंजी में कुछ वृद्धि कर सकते हैं। योजनाएं लेकिन आपकी कुछ निर्बल हैं, कुछ कमजोर हैं। तो दो उपकरण हैं इस सप्ताह, एक तालमेल और एक स्वयं सिद्ध, यानी अपने आप को सिद्ध करने का ये सप्ताह है कि आप में क्या उपयोगिता है, आपके अंदर क्या योग्यता है, इसको सिद्ध करने का ये सप्ताह है। धन लाभ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा ही काम करेंगे, तालमेल बनाएंगे और स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो धन लाभ कहीं दूर नहीं है। अपनी योजनाओं को दुरुस्त कीजिए तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। मीन राशि, आत्मविश्वास कम हो रहा है आपका, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता ना करें, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अपनी लाभदायक दिशाओं का निर्धारण कीजिए और फिर उस दिशा में प्रयास कीजिए तो भी आप निराश नहीं होंगे। लेकिन कुछ भावनात्मक निर्बलता है, दूसरे लोगों की बातों में आकर आप अपनी विचारधारा से हट सकते हैं, ये बात उचित नहीं होगी। नींद, आराम और शौक रस, इसमें समय बीत सकता है और फिर आपको पछतावा हो सकता है कि ये क्या